सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ये लिखी गई कविता है, इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें कवि ने सबसे पहले उत्साह के बारे में बताया है। उत्साह कविता में कवि बादलों के अनेक रूपों का चित्रण कर रहा है, बादलों को लोक मंगल के लिए बरसने की प्रार्थना कर रहा है। वे काले बादलों को घुंघराले बालों के समान बताता है। कवि कहता है कि बादल बालक के समान मृदुल और कोमल होते हैं। कवि एक ओर तो बादलों से बरस कर सबकी प्यास बुझाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिससे कि चारों ओर शांति हो, और दूसरी ओर घनघोर गर्जन करते बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है, जो नई कल्पना, नए जीवन के अंकुर को जन्म देगा। और अट नहीं रही है कविता में कवि निराला ने फागुन मास का मानवीकरण किया है। कवि कहना चाहता है कि फागुन मास की सुगंध प्रत्येक व्यक्ति को उल्लास से भर देती है। कवि को फागुन की सुंदरता के दर्शन सब जगह पेड़ पौधों, फूल पत्तों आदि में हो रहे हैं। सृष्टि के कण कण में उत्साह और उमंग है। कवि भी उसकी आभा और चमक में डूब गए हैं। ये आभा ऐसी है कि इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसमें उत्साह कविता में कवि कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले। कवि बादलों से प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल, खूब जोर से बरसो, खूब गरजो, आकाश में घिर घिर कर बरसो। घेर घेर घोर गगन मतलब है कि आकाश में घिर घिर के बरसो। हे बादलों, तुम काले सुंदर घुंघराले हो। ठीक है, इसके बाद आगे है बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। इसमें कवि कहते हैं कि किसी बालक की कल्पना के समान हो तुम्हारे भीतर नया जीवन और बिजली की चमक छिपी हुई है। आगे है व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर नया जीवन और बिजली की चमक छिपी हुई है, वज्र छिपा हुआ है। एक नई कविता को फिर से जीवन दे दो। हे बादलों गरजो बरसो। इस गर्मी से तप्त धरती के अनमने और बेचैन लोगों को हे अनंत आकाश के घन अज्ञात दिशा से लाकर जल से भर दो, शीतल कर दो, यानी कि ठंडा कर दो। हे बादल गरजो बरसो, कि आप गरजो और बरसो। इन पंक्तियों के माध्यम से क्रांति का संदेश भी दिया गया है। बादल की गरज का अर्थ है कि क्रांति की आवाज़। जिस प्रकार बादल जल बरसाकर धरती की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार क्रांति के बाद लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसमें ये बताया गया है बेटा। आगे है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इसमें कवि फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कवि कहता है कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं रही है। ठीक है, कहीं सांसें लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इसका मतलब है कि कवि के अनुसार फागुन ने घर घर में अपनी सांस अर्थात अपनी सुगंध भर दी है। हर घर में उसने अपनी सुगंध भर दी है, और यह सौंदर्य कल्पना के आकाश में उड़ने को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, उड़ने को प्रेरित कर रहा है। पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसमें कवि बता रहे हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि उससे आंखें नहीं हट रही हैं। पेड़ों की डालियां हरी पत्तियों से लाल
कोमल कोंपलों से भरी हुई हैं, जैसे पेड़ों के गले में हार डले हों। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों के गले में हार डले। उर का मतलब गला होता है बेटा। इस प्रकार उन पर फूल खिले हैं। ये सुंदरता जगह जगह दिखाई दे रही है। ठीक है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मतलब हर जगह ये सुंदरता, ये आभा दिखाई दे रही है। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन की आभा का वर्णन किया है और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कवि मोहित हो गया है। उसके मन में नई नई कल्पनाएं जन्म ले रही हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें इस कविता में बताई गई हैं। ठीक है बेटे, ये आपकी दोनों कविताएं यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। धन्यवाद।